सर हम आज ये हथियारपुर तहसील में जंडोर ग्राम पंचायत है, वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ हमारे बीच फार्मर्स हैं, किसान हैं जो यहाँ कर्ण लाल धान लगाते हैं। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं संजीव कुमार जी, करतार चंद जी और विचित्र सिंह जी, जो और दूसरी तरफ 2 फार्मर और बैठे हुए हैं। तो मैं इनकी बात बारी बारी से करवाऊंगा आपकी। ये कर्ण धान लगाते हैं, लाल धान, और इनकी मुंहजबानी आप इनसे ही सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। बात सुनिए करतार सिंह जी, विचित्र सिंह जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी साहब बोलिए। बोलिए। मेरा नाम विचित्र सिंह है सर जी। और झुंझुनू पंचायत से झुंझुनू पंचायत से सर जी। तो हम लगाते हैं सर लाल चावल। ये कब से लगा रहे हैं आप लाल चावल जो है? हाँ जी। कब से आप लगा रहे हैं लाल चावल? हम तो सर काफी साल से बुजुर्गों के सरकार से जी। अच्छा, कितना एरिया है आपके पास लाल चावल में? एरिया हमारे पास कोई 8 बीघे है सर। 8 बीघा? तो 8 बीघा काफी एरिया होता है। तो कितनी पैदावार हो जाती है आपकी 8 बीघा से? 8 बीघे से मतलब कोई जाता है सर, कोई 4-5 क्विंटल हो जाता है सर। अच्छा, 4-5 क्विंटल हो जाता है। तो इसको फिर आप अपने लिए ही रखते हैं या और इधर उधर बेचते भी हैं इसको? कुछ अपने लिए रखते हैं, कुछ बेच देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहीं बिक जाता है आपका आपके भटियात में ही, या इधर आपको कष्ट करना पड़ता है कुछ इसमें? नहीं, गुजरात में बिक जाता है सर। क्या यहाँ रेट मिल जाता है आपको? हमारे यहाँ मिलता है 100 रुपए किलो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और दूसरे किसान दूसरे जो हैं? सर मेरा नाम करतार सिंह है जी। तो मैं भी लगाता हूँ लाल चावल। आप एक ही पंचायत से हैं तीनों? एक पंचायत की, पर हमारा जैसे जो वातावरण है लगाने का वो अलग अलग है जी। नहीं, पंचायतें आपकी अलग अलग हैं? हाँ जी। अच्छा। तो लगाते तो हम भी हैं, पर ये है कि इसमें हमारे जो उपज होती है इसकी वो बड़ी कम है। कौन सी वैरायटी आप लगाते हैं? यही करण वाली जी, लाल चावल। अपना जो रखा हुआ है आपने? हाँ जी, अपना बीज है जी। अच्छा, ये चलिए ठीक है, मैं समझ गया। तो इसमें पैदावार की थोड़ी कमी रहती है आपके जो अपना चावल पुराना चावल होता है। वो लास्ट में जब पकड़ में आता है धान तो इसमें कीड़ा सा लगता है इधर, वो पत्ते इसके पीले हो जाते हैं। नहीं, ये आपका ये जो चावल है ये आपका अपना कब से कितना पुराना है? ये हमारे जैसे पुरखों से लगाते हैं जी। हाँ ठीक है। तो आपने इसमें बीच में वैरायटी नहीं बदली कभी? वैरायटी ये है कि और भी लगाते हैं, जैसे दूसरे से चावल लगाते हैं इसमें, बाकी तो नहीं। नहीं, जैसे मान लो कि जो ये लाल चावल की हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने 2 नई किस्में दी हैं लाल चावल में, तो वो नहीं जी, हमारा अपना ही बीज है पुराना ही। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो आप भी कितनी की पैदावार हो जाती है, कितना एरिया है आपका? ये मैं तो कम ही लगाता हूँ, जैसे 2 बीघे में। अच्छा। तो इतनी होती है 4-5 क्विंटल तक। आपकी पंचायत का नाम क्या है? जिंद्रोड़ पंचायत है जी, भटियात में, चंबा डिस्ट्रिक्ट। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और कौन है फार्मर? अच्छा, आप हैं, आपके? संजीव सिंह है जी। मेरा नाम संजीव सिंह है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, मैं भी लगाता हूँ लाल चावल। आपका कितना एरिया है? आपकी पंचायत इनके साथ ही है या अलग है? एक ही है, साथ ही है। अच्छा, एक ही पंचायत है। तो आपका भी अपना पुराना बीज है या आपका नई वैरायटी है? सर है तो पुराना, लेकिन लगा रहा 2-4 फसलों से लगा रहा हूँ। ठीक है। और कौन जुड़े हैं साथ? आप हैं, ठीक है। मेरा चंद सिंह है।
जी। तो मैं भी दाल चावल लगाता हूँ खाना, मैं तो काफी साल के पीछे लगा रहे हैं। अच्छा जी, जी। ठीक है। इतना ज्यादा पता नहीं हो गया है, पर इसमें ज्यादा कमी थोड़ी होती है ना, ज्यादा होते हैं। ठीक है। और कोई और वास्तवा जी, और कोई और भी जुड़े हैं? एक और है, वो ही बात करेंगे आप। नमस्कार सर मेरा बड़ा प्रोग्राम है जी। ये पोखरा जो है विशेष किसान है जो अति किसानी करते हैं, तो लाल चावल के अलावा और सब्जी नहीं उगाते हैं। ये अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा यही है। यही, अच्छा। ऐसा है कि आज जैसे अजय श्रीवास्तव जी जो डॉक्टर साहब आपके पास यहाँ आए हैं, डॉक्टर साहब आप अकेले हैं या और टीम भी है साथ में? पूरी टीम आई हुई है, बाहर ट्रेनिंग दे रही है। डॉक्टर अजय श्रीवास्तव हैं और इनके साथ सारी साइंटिस्टों की टीम जो है हमारे यहाँ पर धान और गेहूं का एक अनुसंधान केंद्र है मला में, चामुंडा मैया के मंदिर के पास ही है, कोई बहुत दूर नहीं है। मला तो आप सब लोग जानते होंगे, तो मला जानते हैं ना, कांगड़ा में मला जो है, मला जगह जानते हैं आप सभी? हाँ, नगरोटा के पास है। हाँ, और माता चामुंडा जी के बिल्कुल 3-4 किलोमीटर नगरोटा की तरफ को। मैं यहाँ पर आप सबको पहले तो ये कहूँगा कि बहुत बहुत बधाई आपको कि आप लाल चावल बड़ी पुश्तों से, आपके बुजुर्गों से लेकर के आप उसको लगा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाला समय जो है वो ऐसी चीज़ों का है जिनमें नयापन है, जिनकी समाज के अंदर जिनकी प्रतिष्ठा है, जिसकी ज़रूरत है, जिसकी हर इंसान को आज के इस परिवेश में बहुत ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे कोई और दूसरा चीज़ें हों, वेजिटेबल्स हैं या कोई और चीज़ है, तो उनको उसकी ज़रूरत जिस चीज़ की है, हमें उस दिशा में बढ़ना है। दूसरा होता है पॉइंट कि गुणवत्ता क्या है। आम धान हम लगा रहे हैं, आम चावल हम लगा रहे हैं, उसका एक अपना महत्व है, लेकिन ये जो लाल चावल है इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च होता है विदेशों में और दूसरे कई संस्थानों में कि चावल के अंदर हम आयरन और जिंक उसकी मात्रा को बढ़ाएं। लेकिन प्रभु ने आपको एक ऐसा एक गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है प्राकृतिक रूप से, कि हिमाचल प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर, जैसे ये कांगड़ा है, चंबा है, आपका कुल्लू है और शिमला है, ये 4 जिलों में ऐसी भूमि दी है, ऐसा वातावरण दिया है और ऐसा बीज आपको अनमोल मिला हुआ है जो कि आपके पुश्तों से आपने संभाला हुआ है। आप बधाई के पात्र इसलिए हैं कि आपने संभाला हुआ है और उसको आप पुष्ट दर पुष्ट उसको चाहे थोड़ा ही लगा रहे हैं लेकिन लगा रहे हैं। अब आने वाला जो समय है वो ऐसी ऐसी चीज़ों को पहचानने का है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर श्रीवास्तव भी आपसे डिस्कस करेंगे कि हमारे ही कुछ युवा वर्ग, कुछ यूथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और एक उदाहरण है, एक कंवर साहब हैं, अमीश कंवर, और उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने उन्ना गगरेट के रहने वाले हैं, वहाँ से छोड़ करके वो शाहपुर में उन्होंने लीज पर यहाँ जमीन ली है और लाल चावल लगा रहे हैं। और उनसे ही हमें मालूम पड़ा कि वो 250 रुपये किलो इसको जो है ऑनलाइन बेच रहे हैं, 250 रुपये किलो। तो कहने का भाव ये है कि हमारे पास, आपके पास अपनी जमीन है, अपनी जमीन के बावजूद आप जो है अभी तक उस दिशा में नहीं पहुंचे जहां हमें पहुंचना है। मुझे खुशी इस बात की है कि आप लाल चावल में आपकी दिलचस्पी है,
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का ये जो अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर कई वर्षों की मेहनत के बाद हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने 2 नई किस्में जो है वो लाल धान की दी हैं। एक पालम लाल धान 1 है और एक और है। 2 हमारे लाल धान की किस्में हैं। ये दोनों किस्में जो है इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा है और इनकी गुणवत्ता भी ज़्यादा है। आपको ये बीज वैसे तो विभाग से भी मिल सकता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, लेकिन फिलहाल आप इसका बीज जो है अगले सीजन के लिए, इस सीजन आने वाले सीजन के लिए, वो डॉक्टर श्रीवास्तव जी से आप बात करें कि वो आपको इसका सीड जो है मुहैया कराएं। आप चाहे थोड़े क्षेत्र में लगाएं, फिर इसको आप अपने लेवल पर बढ़ा सकते हैं और आने वाले समय में आपका ये सीड जो है बहुत बढ़िया उतना हो जाएगा जितने बीघे में आप लगाना चाहते हैं। उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये इसकी आप महत्ता पूरा विश्व जान रहा है आज। जैसे सबसे पहले रोहड़ू में छुआल्टू लाल धान के नाम से लोग इसको लगाते रहे हैं और वहां तो बड़े एरिया में लगता है, काफी एरिया में वहां लगता है। अभी हाल ही में डॉक्टर श्रीवास्तव की टीम वहां पर गई थी और वहां जो जिस व्यक्ति ने इसको संजो कर रखा हुआ है उससे हमारी इसी तरह से जैसे आपसे वार्ता हुई है ऐसे उनसे भी वार्ता हुई। लेकिन हमने ये प्रण किया है कि जब से मैं कुलपति का कार्यभार संभाला है तो तब से मैंने ये निर्णय लिया है कि इस लाल चावल को हम विश्व पटल में लाएंगे, विश्व स्तर पर लाएंगे। और हमारे डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी और पहले कुछ वैज्ञानिक ऐसे रहे जिन्होंने इस पे काम किया, जैसे डॉक्टर आर.पी. कौशिक हैं, तो अब वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर अजय श्रीवास्तव इसको फर्दर जो है टेकअप कर रहे हैं, इसको आगे चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इसकी इतनी डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि आपके पास इतना चावल ही नहीं होगा। तो सभी जो लोग इसको लगाते हैं, जो किसान इसको लगा रहे हैं, वो इसको आगे और बढ़ाएं और बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले समय में आप विश्वास नहीं कर सकते कि मुंबई में या दूसरी बड़े बड़े शहरों में मैंने सुना है कि 750 रुपए देने को भी तैयार हैं लोग। 750 रुपए किलो। आप समझ सकते हैं कि ये सोने की तरह, जैसे गोल्ड होता है ना, सोने की तरह बिके। आने वाला समय जो है वो खेतीबाड़ी का ही है। आप लोगों का भविष्य उज्जवल है। हमारे यहाँ प्रभु की, उस परमपिता परमात्मा की कृपा है। हिमाचल प्रदेश में ये देवभूमि है। इस देवभूमि में देवताओं ने हमें ऐसे ऐसे उपहार भी दिए हैं। इन उपहारों को हमें संजोकर आपने रखा, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसमें एक वैज्ञानिक तरीके से और तकनीकों से आगे बढ़ने के लिए आपके पास साइंटिस्ट टीम डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में यहाँ पहुंच चुकी है। आप उनके साथ मिलकर के उनसे पूछिए, जानिए, और हमारे ये धान और गेहूं अनुसंधान केंद्र में भी आइए, वहां भी दौरा करिए। वहां विभिन्न किस्में जो लगी हुई हैं उनको देखिए और अपनी इन पुरानी किस्मों को संभाल कर रखिए। हमारे घर के अंदर जो महिलाएं जैसे गहना रखती हैं, गोल्ड रखती हैं, उससे भी ज्यादा इसकी कीमत है। वो कैसे? क्योंकि ये हमारा भोजन है। इससे हमें धन भी मिलेगा और घर भी चलेगा, हमारा भोजन भी बनेगा। आने वाले समय में आप इसको और बढ़ाइए और वैज्ञानिक ढंग, वैज्ञानिक तरीके से इजाद की हुई नई किस्में ये आपको मुहैया कराएंगे और उसको लगा करके आप अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपने तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसे एक आह्वान है कि हमने आमदनी को दुगना करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आमदनी को दुगना करना है।
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि इस संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाना है। अब कृषि विश्वविद्यालय सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहा है। ये तो एक क्षेत्र है, हम तो अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। आप विश्वविद्यालय तो आइए, आप विश्वविद्यालय आइए, आकर के आपको लगेगा कि खरीफ सीजन के लिए, ये गर्मियों के लिए जो अभी बरसात का सीजन शुरू होगा, धान का सीजन शुरू होगा, इसके लिए तो धान है, लेकिन जो सर्दियों का सीजन है, रबी सीजन है, उसके लिए भी हमारे पास कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे आपके लिए फसलें हैं, या दूसरे कई ऐसे प्रोग्राम हैं। पशुधन में हमारे पास बहुत ऐसे नए आयाम हैं जो कि आप देख करके दंग रह जाएंगे। आपकी आमदनी 2 गुना नहीं, कई गुना बढ़ने वाली है। मैं समझता हूं सिर्फ थोड़ा सा जागृत होने की जरूरत है। आप जागृत होकर के विश्वविद्यालय के इस अनुसंधान केंद्र में पहुंचो, इनसे मिलो। अब देखिए, आपके घर द्वार में पहुंचे हैं साइंसदान। क्यों पहुंचे हैं? ये एक संदेश लेकर के। मैंने इनको कहा है कि आप घर घर में जाइए, जन जन में जाइए, घर घर में अलख जगाइए। ये हम घर घर में जाकर के कृषि की ज्योति जो है वो प्रज्वलित करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आप भी जागृत हो जाएं, आप भी थोड़ा सा कष्ट करके हमारे केंद्र पर आएं, केंद्र पर आकर के देखें तो कितना बढ़िया वहां काम जो है वो हिमाचल प्रदेश के सभी किसानों के लिए हमारे साइंसदान दिन रात मेहनत करके कर रहे हैं। वो किसान तक कैसे पहुंचेगा? अब किसान तो हमारे पास अगर नहीं आता है तो हमारे साइंसदान जो है उनके खेत में पहुंचेंगे, और पहुंच रहे हैं। अब आप देखिए, आपके सामने डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी और इनकी सारी टीम जो है वहां पर पहुंची हुई है आपके घर में। आपको घर बैठे बैठे वहां पर ये सारी बात बताएंगे। आने वाला समय आपका है, क्योंकि मैंने बता दिया कि 250 रुपए किलो का तो उदाहरण है। एक युवा दंपति जो मेहनत करके, जिनकी अपनी जमीन नहीं, लीज पर लेकर के वो इस काम को करके शाहपुर में आपके पास ही वहां पर करके 250 रुपए किलो इसको बेच रहे हैं। आपकी पुश्तैनी जमीन है, पुश्तों से आपका ये कार्य है, पुश्तों से इस कार्य को आप कर रहे हैं, तो आप उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि उस भगवान के इस आशीर्वाद को, इस उपहार को आप संभाल के रखिए और अपने पूरे परिवार को इसी कार्य में लगाइए। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ये अपना खेती का कार्य भी सिखाइए, क्योंकि आने वाला समय खेती जो है सबसे उत्तम माना जाएगा। कोरोना काल में ये खेती ही है जिसने हमें बचाया, जिसने हमें जीवित रखा। इसके अंदर, इस धान के अंदर, इस लाल चावल के अंदर ऐसी गुणवत्ता है, ये कई रोगों की दवा है, कई रोगों की। तो इस चावल के खाने से, आपको तो मालूम है, आप तो गांव में रहते हैं, पुश्तों से लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसमें वो तत्व छुपा है। इस तत्व को पूरे विश्व को बताइए, पूरे भारतवर्ष को बताइए। भारतवर्ष को पता लग जाएगा, फिर पूरे विश्व को पता लग जाएगा, और आपकी उसमें इज्जत भी बढ़ेगी, आपको पैसा भी मिलेगा, और घर द्वार पर आकर लोग जो है इस चावल को लेकर जाएंगे। मैं समझता हूं कि आने वाला समय हमारे किसानों के लिए बहुत समृद्धि भरा है, खुशियों भरा है। ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सभी लोग इकट्ठे बैठे हैं लेकिन मास्क लगाए हुए हैं, आप सैनिटाइज करते रहिए हाथ, उसका ध्यान रखिए। बस ये कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वैसे ही गांव में तो यहाँ पर लोग दूर दूर घर होते हैं, दूर दूर रहते हैं, अपनी खेती करते हैं, और यही एक ऐसा एक उद्योग है खेती, जिससे कि हमारी जान जो है वो बची हुई है। भोजन तो भाई सबको चाहिए, और उत्तम गुणवत्ता वाला भोजन मिलेगा तो सोने पर सुहागा है। तो ये है वो लाल चावल। और आप करड़ किस्म, मुझे पता लगा कि यहाँ पर करड़ जो है वो एक पुराना किस्म है जिसको कि आप लोग लगाते हैं, बड़ी खुशी की बात है। इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर लाने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, विश्वविद्यालय के साथ जुड़े रहिए, और डॉक्टर अजय श्रीवास्तव और इनकी
टीम के सदस्य दिखाएंगे डॉक्टर साहब कौन कौन से साइंटिस्ट आए हुए हैं आज यहाँ? सर अनम्यूट कर लें काइंडली फोन को। जैसे जो साइंसदान आए हुए हैं मैं देख भी लूं कौन कौन से यहाँ पर टीम के सदस्य कौन कौन से हैं, तो उनका पता लग जाएगा। जैसे हमारे तो वहाँ कई साइंटिस्ट हैं, कोई बात नहीं, इनको आप बैठे रहिए, ये यहाँ आ जाएंगे। जी, डॉक्टर उपमन्यु हैं, डॉक्टर डीपी पांडे हैं और डॉक्टर बिंद्रा हैं। हाँ जी, हाँ डॉक्टर बिंद्रा हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा किया, आपने इस संदेश को माना और डॉक्टर अजय श्रीवास्तव के साथ आप सहयोग करिए, मिल करके आप तीनों साइंसदान, डॉक्टर अजय श्रीवास्तव खुद एंटोमोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर बिंद्रा एग्रोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर पांडे जी ब्रीडर हैं, डॉक्टर उपमन्यु पैथोलॉजिस्ट हैं, और कौन है? डॉक्टर अजय आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर फोन को, आपका फोन म्यूट पे है। और कौन है? और भी कोई साइंसदान आए हुए हैं? हाँ डॉक्टर अजय श्रीवास्तव आपको फोन अनम्यूट करना पड़ेगा, आपका फोन म्यूट पे है सर। डॉक्टर अजय आपका फोन म्यूट पे है सर, आपका फोन म्यूट हुआ है सर। ये हाँ अब ठीक है। आप बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं एसएम बजाज हूँ, बच्चन सिंह। हाँ आपका स्वागत है, स्वागत है। एसटीएम साहब, हम यहाँ वार्ता कर रहे थे आपके यहीं बटियात के किसानों से जी सर, कि आने वाला जो समय है वो समृद्धि भरा है हमारे हिमाचल के किसानों के लिए। जैसे कि हमारी टीम आपके पास यहाँ पहुंची हुई है, डॉक्टर अजय श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर एडी बिंद्रा हैं, डॉक्टर डीपी पांडे हैं, डॉक्टर सचिन उपमन्यु हैं, ये तो यहीं से आसपास से कहीं से बिलोंग करते हैं। और जी, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे सभी किसान भाई जो है वो लाल धान लगा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। इनके पास जितना भी एरिया है, लेकिन कुछ किस्में जो हैं वो पुरानी हैं, पैदावार उसमें थोड़ी कम है। हमने इसी में शोध किया है और ये हमारे राइस एंड व्हीट रिसर्च सेंटर है मला में, इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जहां पर डॉक्टर श्रीवास्तव इंचार्ज हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव खुद एंटोमोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पर आपके बाईं ओर एग्रोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, और आगे जो है प्लांट ब्रीडर हैं डॉक्टर डीपी पांडे, और सचिन उपमन्यु खुद पैथोलॉजिस्ट हैं। यानी कि पूरी एक एंटायर टीम इन टोटलिटी आपके पास पहुंची हुई है, जो कि धान में दिन रात मेहनत करके इन्होंने कई ऐसी किस्में इजाद की हैं हिमाचल प्रदेश के जेनेटिक रिसोर्स को यूज करके, जिससे कि किसानों का और आमदनी बढ़ सके। मैं इन किसानों से कह रहा था कि हमारे जो फार्मर है ये मेहनत कर रहे हैं, इनके पास इन्होंने खेती कर रहे हैं, लेकिन पैदावार कम है किसी वजह से, और मार्केटिंग की प्रॉपर नहीं है इनके पास। जैसे मुझे एक किसान ने कहा कि वो 100 रुपए किलो इस लाल धान को, लाल चावल को बेच रहे हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जैसे यहाँ अमीश कंवर और उनके धर्मपत्नी, एक कपल है गगरेट से, उन्ना से, उन्होंने शाहपुर में शायद 3 या 4 बीघा जमीन जो है वो उन्होंने लीज पर ली है, और लीज पर लेकर के वो उसमें हमारी वैरायटीज लगा रहे हैं जो लाल धान की है। तो उसमें पैदावार भी बहुत अच्छा है, और वो इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट है, डिजीजेस के लिए भी रेजिस्टेंट है, उसमें पैदावार बहुत बढ़िया है, और 250 रुपए किलो ऑनलाइन वहीं पर बेच रहे हैं। ये एक ऐसा चावल है
जिसमें जिंक और आयरन की मात्रा जो है दूसरे हमारे चावलों से बहुत ज़्यादा है। हमारे कई राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिलीपींस में, वो बड़ी मेहनत करते हैं कि हम अपने चावल में जिंक और आयरन जो है उसके जीन उसमें डालें। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भगवान की ऐसी कृपा है कि यहाँ इनको एक उपहार के रूप में लाल चावल की कई ऐसी देशी किस्में इनके पास हैं, वो उस गुणवत्ता से भरे पड़े हैं। सिर्फ इनको अपने उस किस्म को, जो हमारी 2 वैरायटीज हैं, वो उनको भी अपनाएं, उनको भी लगाएं, इस सीड को भी बचाते रहें, क्योंकि ये एक ऐसी धरोहर है, ये एक ऐसी जैविक संपदा है जो पुष्ट दर पुष्ट चलती रहनी चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी इसकी महत्ता को समझे। गुणवत्ता वाला चावल किसको नहीं चाहिए? इसमें कई बीमारियों को काटने की इसके अंदर क्षमता है। और मैं आपको बताऊं कि इसका जो पोटेंशियल रेट है लाल चावल का, इस वक्त मेट्रोपॉलिटन सिटी में 750 रुपए किलो है। हम इसको किस तरह से 750 के उस स्केल तक लेकर जाएंगे और अपने फार्मर के अंदर वो जागृति किस तरह से पैदा करेंगे? जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है कि हमने अपने किसान की आय जो है, आमदनी जो है वो दुगनी करनी है, तो मैं समझता हूं कि हिमाचल का फार्मर तो इतना सक्षम है कि वो दुगनी नहीं कई गुना कर सकता है। थोड़ा सा जागृति की जरूरत है। इनके पास बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे तराई क्षेत्रों के किसानों के पास नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे जेनेटिक रिसोर्स हैं जो कि तराई क्षेत्र में नहीं है, वो हमसे चाहते हैं। तो हिमालय की गोद में बसा ये प्रदेश जो है इस मामले में बहुत अमीर है, लेकिन थोड़ी जागृति की जरूरत है। हमें वैज्ञानिक तकनीकों से इजाद की गई नई किस्मों को अपनाने की बहुत जरूरत है इस वक्त। और हमने 2 नई किस्में जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचानी गई किस्में हैं लाल धान में, वो अभी अभी हमने निकाली हैं। इन दोनों किस्मों को हमारे ये किसान अपनाएं, पुरानी किस्मों को एक धरोहर के रूप में लगाते रहें। और मार्केट की जहां तक बात है, जब इनके पास लाल चावल होगा, आने वाला समय बहुत उत्तम है। हमने रोहड़ू के लाल धान को वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटेक्शन फॉर प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी है नेशनल लेवल पर, उसके माध्यम से उसको हमने प्रिजर्व करवा दिया है। अब हम जीआई की ओर बढ़ रहे हैं। हमने इसके जीआई लेना है और इससे पहले एक जीनोम सेवियर अवार्ड के लिए अभी अभी डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी ने हिमाचल प्रदेश के किसानों के माध्यम से एक एप्लीकेशन जो है वो पीपीबी एंड एफआरए न्यू दिल्ली को डाली है, जिसमें कि 10 लाख रुपए का पुरस्कार किसानों को दिया जाता है, कम्युनिटी को दिया जाता है। ये हिमाचल की 4 जिलों में है, जैसे कांगड़ा है, आपका चंबा है, कुल्लू है और शिमला है। ये 4 जिले ऐसे हैं जिनकी भौगोलिक परिस्थिति, इनका वातावरण और आबो हवा और मिट्टी की खुशबू इस चावल को एकदम सूट करती है। तो ये इन ज्योग्राफिकल क्षेत्रों का एक महत्ता है, यहीं पर ये चावल हो सकता है, इसलिए इसका जीआई लेना बहुत जरूरी है। अगला स्टेप हमारा जीआई लेने का है, जिसकी ओर डॉक्टर अजय श्रीवास्तव और इनकी टीम जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर के आगे बढ़ रही है। हम बहुत जल्द इसका जीआई जो है वो दाखिल करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से इन किसानों के अंदर वो जागृति पैदा हो, ये हमारे इस केंद्र पर आए, हमारे साथ जुड़े रहें। अगर किसान हमारे पास नहीं आता है, जब से मैंने कुलपति का कार्यभार संभाला है, मुझे अभी 8 माह होने जा रहे हैं, 24 तारीख को 8 माह होंगे, लेकिन मैंने एक अपने वैज्ञानिकों से पुकार की है कि अगर किसान हमारे पास नहीं पहुंचता है, हम उनके द्वार पर पहुंचेंगे, हम उनके घर में जाएंगे और घर में जाकर अलख जगाएंगे और उनको जागृत करेंगे। तो उसी कड़ी में डॉक्टर अजय श्रीवास्तव ने भी प्रण किया है कि अपनी टीम को लेकर ये गांव-गांव में जा रहे हैं और ये कुलपति का संदेश लेकर के वहां किसानों को जागृत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मुझे बहुत खुशी हुई आपको देख करके कि आप इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ
हिमाचल गवर्नमेंट के साथ, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर के एक मंच से, सहयोग से हम अपने इन किसानों की को जागृत करें और विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि सिर्फ धान तक ही ये सीमित ना रहें, धान से आगे भी बढ़ें। हमारे पास खरीफ सीजन के लिए, रबी सीजन के लिए कई ऐसे रास्ते हैं, कई ऐसे आयाम हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक नाम कमाया है। ये विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश के लिए है। मैं चाहता हूं कि जन जन में, हर एक कोने में हमारा किसान जागृत हो। अब ये मैं किसानों से जिनसे मिला, ये सभी किसान अपनी वो पुरानी किस्में लगा रहे हैं और वहीं तक सीमित हैं। मैं चाहता हूं कि ये नई किस्मों को लेकर के थोड़ा इसको रेवोल्यूशनाइज करें, इसको चेंज करें और वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाएं, ताकि इनकी पैदावार बढ़े और इनकी सोच और मार्केट, उसका एक लिंक बने। मार्केट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसमें थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ेगी। जैसा वो कपल जो मैं आपको अभी कहा, शाहपुर में जो उन्ना से उठकर आया है, जैसे वो मेहनत कर रहे हैं, वैसे मेहनत करके ये अपना जो गांव का किसान है, ये भी उस तरह से कल को ऑनलाइन बन सकता है। वो अगर धान चावल ऑनलाइन बेच सकते हैं तो हमारा ये किसान भी बेच सकता है। इनको मैंने ये भी कहा है कि अगली पीढ़ी हमारी जो है, हमारे जो बच्चे हैं जो एमएससी, बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे करने के बाद नौकरी ढूंढते हैं, उनको थोड़ा सा इस राह पर लगाएं। क्योंकि इस राह पर आप देखिए, अगर हमारा चावल घर से अगर 250 रुपए किलो बिकेगा तो उसमें नौकरी करने की जरूरत कहाँ रह जाती है। ये तो एक कड़ी है। एक किसान का 8 बीघे जमीन है, उन्होंने कहा कि 8 बीघे में हम लाल धान ही लगाते हैं। तो मैंने कहा कि 8 बीघे में अगर लाल धान लगाएंगे तो 250 रुपए किलो अगर इनका लाल धान, वो लाल चावल यहाँ से बिकेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितनी आमदनी उससे जो है वो प्राप्त हो सकती है। ये मेरा एक सपना है। आप थोड़ा इसमें लीड करें अपने तरीके से, और हमारे साइंसदान इसके लिए सजग हैं, वो आते रहेंगे। और आपके भटियात के यहाँ के सभी किसान हमारे इस धान और गेहूं अनुसंधान केंद्र मला जो नगरोटा के पास है, उसका दौरा करें, वहां आकर के विभिन्न किस्मों से परिचित हों और इसका लाभ उठाएं। ये मेरी मंशा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरी टीम जो हमारे साइंटिस्ट हैं। ये मेरी सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट के ऊपर ये यहाँ पहुंच गए और किसानों को जागरूक कर रहे हैं और हमारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं और मैं सर आश्वासन दिलाता हूँ कि इसको और स्प्रेड करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेल्प होगी वो भी जरूर हम करेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोट किया वो है कि अगर हम शेलिंग को इम्प्रूव करें और इसकी जो प्योरिटी ऑफ सीड्स है उसको मेंटेन करेंगे तो ये हो सकता है बहुत ही अच्छा सर ये आपका इनिशिएटिव है। और जो सक्सेस स्टोरीज और आपके मैसेजेस हैं वो भी मैं पढ़ता हूँ और मुझे डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने अपने ग्रुप के साथ जोड़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि साइंटिस्ट्स आर गोइंग टू फार्म्स एंड यस वी कैन रेवोल्यूशनाइज एंड younger generation has to be involved in this. Then only we can double or triple the income of farmers. Thank you very much sir. जी धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद सर, आपने निकाला सर। जी, इसमें एसएम साहब, इसमें हमारे जो श्रीवास्तव जी ने मुझे लिखा था कि जैसे कोरोना काल में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बावजूद आपने इनको कहा कि नहीं, हमारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं वो जारी रहेंगी, वो चल रही हैं और एसओपी को फॉलो करते हुए आप आइए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया किसानों के लिए और ऐसे कोरोना काल में भी आपने ये मौका दिया बड़े सोची से, बड़े समझदारी से। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपसे मैं चाहूँगा कि कभी आप भी हमारे विश्वविद्यालय में आएँ, आपको भी हम कई स्कीमों से यहाँ विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान चल रहे हैं उनसे अवगत कराएंगे, ताकि आपके भटियात क्षेत्र को और दूसरे क्षेत्रों को इसका लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you sir. थैंक यू सर।